झारखंड में चंपई सोरेन की सरकार ने अपने कैबिनेट का विस्तार तो जरूर किया, लेकिन विरोध लगातार जारी है। अगर जेएमएम की बात करें तो जेएमएम कोटे से बैजनाथ राम को राजभवन से कॉल आया था मंत्री पद के शपथ के लिए, लेकिन उसके बाद ऐन वक्त में उन्हें रोका गया। लेकिन यह अब आक्रोश जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। बैजनाथ राम के आवास पर आज तमाम एसटी समाज के लोग जो हैं वो पहुंचे हुए हैं और उनसे उनके बारे में पूछ रहे हैं कि आखिर आगे आपका डिसीजन क्या है। आगे आने वाले दिनों में एसटी समाज ने सरकार को वक्त दिया है कि वो सही वक्त पर सही फैसला ले और फिर से बैजनाथ राम को मंत्री बनाने के लिए जो है राजभवन से आदेश दिलाए। ऐसे में अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि बैजनाथ राम भी मुख्यमंत्री के दिल्ली से लौटने का इंतजार कर रहे हैं। एसटी समाज के लोग कह रहे हैं कि अगर जल्द से जल्द इन्हें मंत्री नहीं बनाया गया तो आने वाले दिनों में राज्य स्तर पर जो है विरोध और प्रदर्शन होगा। आइए क्या कुछ कहा है, सुनते हैं तमाम लोगों को। प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही है या फिर मुख्यमंत्री जो वो कमजोर पड़ रहे हैं? देखिए, राजनीतिक दौर में ऐसा चलता है, पार्टनरों के बीच में कभी कभी खींचतान होती है। जो खींचतान चल रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा लंबा टिकेगा, क्योंकि कांग्रेस के भी लोग गए हुए दिल्ली गए हैं, वहाँ भी बातचीत उनकी अपने नेताओं से हो रही है। और कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व का ये काम है कि वो अपने सदस्यों को कैसे मनाते हैं। चूँकि उनका विरोध ज़्यादातर इस बात को लेकर है कि उनके 3 पुराने मंत्रियों को रिपीट कर दिया गया, जबकि उन्हें शायद आश्वासन मिलता रहा था कि हम लोग परिवर्तन करेंगे, उसमें फेस बदलेंगे। तो इस बात को लेकर ज़्यादा नाराज़गी कांग्रेस के अंदर देखी जा रही है। लेकिन अब मुख्यमंत्री सामने उन्होंने क्या कहा ये तो मैं सुना नहीं हूँ, लेकिन असल कारण यही था कि उनके 12 विधायक अलग हो गए, उस समय अलग बैठक करना शुरू कर दिया, कार्यक्रम में नहीं जा रहे थे। तो ये उनका कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, उसमें ना तो मुझे क्वेश्चन है और ना ही कहना चाहिए। जल्दी करो। सर, पिछले 3-4 दिनों में जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद तमाम समाज के लोग आज आपके आवास पर आए हुए हैं, बैठक कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो स्थिति बनी वो सबके सामने है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मेरा नाम मंत्री के रूप में भेजा गया था गवर्नर हाउस को। सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद वहाँ से मुझे आमंत्रण पत्र आ गया और उसके बाद मैं रास्ते में था, उसी समय मुझे सूचना मिली कि आप सीएम हाउस आ जाएं। सीएम हाउस में जाने के बाद मुझे बताया गया कि बहुत ज़्यादा विवादित हो गया है थोड़ा, और कांग्रेसियों का थोड़ा बहुत ज़्यादा दबाव है, वो लोग बगावत के मूड में है, तो थोड़ा समय के लिए हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं आपको, अब जल्दी ही आपका करा लेंगे हम लोग। तो निश्चित रूप से ख़राब लगा ही, क्योंकि सब कुछ होने के बाद, और ये शायद मेरे पॉलिटिकल लाइफ का पहला बार था ऐसा, जब गवर्नर हाउस से वारंट जारी होने के बाद शपथ ग्रहण को रोका गया। तो इससे कहीं ना कहीं मैं आहत हुआ हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी सारी बातें बता दी है। मैंने उन्हें ये कह दिया है कि जब आपने नाम भेज दिया एक बार, तो आपका ये निर्णय दृढ़ होना चाहिए था, किसी के दबाव में आने की ज़रूरत नहीं थी। हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के सदस्य हैं और ऐसी स्थिति में कोई एलाई पार्टनर हमारा दबाव बनाता है तो उसको मानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो उनका अंदरूनी मामला है, उनको अपने दल के संख्या के हिसाब से उनका मिल चुका है, कोटा जो 4 बनता है उनको 4 मिल चुका है, फिर अनावश्यक हस्तक्षेप उनको नहीं करना चाहिए। ये बातें आपको मजबूती से रखनी चाहिए। और स्वाभाविक है कि कहीं कहीं सेंटीमेंट को जब चोट लगता है तो आदमी आक्रोशित होता ही है, और मैंने उन्हें ये कह दिया कि अगर इस तरह का अपमान आप लोग करेंगे तो मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। अब आगे क्या करेंगे? आज बैठक हो रही है। देखिए, समर्थक हैं, एसटी समाज के बहुत सारे लोग अभी आए हैं, बैठेंगे लोग, विचार करेंगे क्या हो रहा है, इस स्थिति में क्या करना चाहिए समाज को। क्योंकि एक बड़े समाज को कहीं ना कहीं उसका सम्मान गिरवी पड़ा, कहीं ना कहीं आहत हुआ समाज कि एकमात्र अगर कोई सदस्य एसटी समाज का मंत्री बन रहा है तो उसको भी अचानक रोका गया। इसके मन में कहीं ना कहीं समाज के लोगों के अंदर भी और मेरे समर्थकों के मन में भी कहीं ना कहीं क्षोभ है और देखने को मिल भी रहा है। तो आपको मुख्यमंत्री के कमिटमेंट में भरोसा है ना? 2 दिन का कमिटमेंट किया था उन्होंने। नहीं, मुझे भरोसा है इस बात का, जैसा बात हो रही है, लगातार बात हो रही है, और वो दिल्ली गए भी इसी के लिए स्पेशली कि एक तो सीट शेयरिंग है, दूसरा ये विषय भी है जिस पर वो उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ और दिल्ली से लौटने के बाद आपका निर्णय निश्चित रूप से हम कर लेंगे। तो ये स्वाभाविक है कि देखिए, हम लोग दल में हैं, दल से जुड़े हुए हैं, सरकार चल रही है अपनी। हाँ, कहीं कहीं
कमजोरी के कारण, दबाव के कारण, राजनीतिक दबाव के कारण कुछ समय के लिए कुछ निर्णय में परिवर्तन होता है। जो अभी परिवर्तन हुआ है जिससे हम लोग कहीं ना कहीं क्षुब्ध है। आपको भरोसा है सीएम पर? निश्चित रूप से जो उन्होंने वर्ड दिया है कि 2 से 3 दिन का बयान था वो समय दे दीजिए हमको, हम ये शॉर्ट कर लेंगे और निश्चित रूप से आपको कराएंगे हम लोग मंत्री पद के रूप में शपथ। ये उन्होंने अपने मुंह से कहा है। चूँकि मैं उस दिन गुस्से में था, तात्कालिक विषय था, गुस्से में था, हमने उनको कहा तो ऐसा होगा कि हम विधायकी से इस्तीफा क्यों नहीं कर दें, तो ये हमने उनको गुस्से में कहा था। लेकिन वो अपनी शैली से ही मुझे शांत रहने के लिए उन्होंने कहा कि 2 दिन शांत रहिए आप केवल। भरोसा है ना? नहीं, पूरा भरोसा है। जिस प्रकार की बात हो रही है अभी तो भरोसा है और मुझे लगता है कि वो भरोसा टूटेगा नहीं। ठीक। टूटेगा तो फिर हम लोग, दुनिया बहुत जहान बहुत खुला है, खुला आसमान है, दुनिया बाकी स्वतंत्र हैं, कोई भी निर्णय लिया जा सकता है, उसमें कहीं कोई दुमत नहीं है। जी, आपने कहा कि कांग्रेस के दबाव, बोले चिता कड़कड़ा के क्या हुआ आज? हम लोग समाज के सभी लोग जो हैं जमा हुए हैं। झारखंड सरकार के वारंट निकला था कि हमारे श्री माननीय बैजनाथ राम जी को मंत्री बनाया जाएगा, जिनको बीच रास्ता से ही ड्रॉप करने का आदेश मिल गया, जो एक बहुत ही माने निंदनीय है और इस तरह अपमानजनक स्थिति है। इसके लिए हम लोग सभी जो एकजुट हुए हैं कि इसके खिलाफ हम लोग आगे भी आवाज़ उठाएंगे कि हमारा प्रतिनिधित्व जो हमारे समाज के लोगों का झारखंड सरकार में प्रतिनिधित्व मिले और समाज का उचित व्यवस्था हो। मुलाकात हुई आप लोग की? हाँ। क्या बोले वो? दुख दर्द में है अभी तो देखिए जी, ये तो आप लोग चौथा स्तंभ है, सभी जानते हैं कि अगर किसी के साथ कोई रास्ते से लौटा दिया है तो उस क्या बीतेगी। आप लोग क्या सलाह दिए बैजनाथ राम को पार्टी छोड़ने के लिए? सरकार क्या? नहीं, हम लोग सभी साथ में हैं, पार्टी क्यों छोड़ेंगे। हम लोग दबाव बनाएंगे सरकार को कि जो है उनको शामिल करे किसी भी हाल से, हमारा प्रतिनिधित्व बने समाज में। लेकिन उनका अल्टीमेटम तो खत्म हो गया, वो 2 दिन का अल्टीमेटम। दोनों हाथ में लड्डू चाहते हैं आप? नहीं, दोनों हाथ में नहीं, प्रतिनिधित्व चाहते हैं कि हमारा जो भारतीय संविधान के अनुसार उसमें प्रतिनिधित्व मिले। ठीक। नाम आपका? अर्जुन मांझी। चलिए आपका सब। सेक्शन के आधार पे आप देखिएगा, आप देख लीजिए जेपीएससी, आप देख लीजिए आपका अनुसूचित जाति आयोग या किसी भी तरह का कोई भी ऐसा संस्था जिस संस्था में अनिवार्य होता है एक सदस्य के रूप में या अध्यक्ष के रूप में अनुसूचित जाति के लिए, लेकिन जब मंत्री परिषद जो एक अपने आप में सबसे बड़ा स्थापना होता है पूरे प्रदेश का, जब उसमें आपका ये सदस्य नहीं है मंत्री परिषद में, तो आप कैसे विश्वास कर सकते हैं कि जिला स्तर के जो स्थापना में उसमें संवैधानिक रूप से एक्जीक्यूटिव को चलाने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का एक प्रतिनिधित्व होता है स्थापना सेक्शन में। लेकिन आप किसी भी तरह का ट्रांसफर भी कीजिएगा तो उनका एक प्रतिनिधित्व होता है। लेकिन आप जब सरकार चला रहे हैं, उस सरकार में आपका अनुसूचित जाति का जिसका 15 से 20% के लगभग जनसंख्या है, उसका आप एक भी प्रतिनिधित्व नहीं दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि हमें हो सकता है सत्ता के द्वारा छला जा रहा है। 9 साल से आप लोग चुप थे, अचानक क्यों फिर ये हो गया? 1 साल और नहीं होगा? देखिए 9 साल से चुप थे, अगर कहिएगा कि देर ही सही, लेकिन हमने तो आवाज़ उठाया कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। यहाँ कौन है आवाज़ उठाने वाला कॉन्स्टिट्यूशन के लिए? हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हैं, उनके सिपाही हैं। कल हो आज हो, कल ही सवेरा, कल आप आज ही इसको सुधार दीजिए। अगर आप इसको आज नहीं सुधारते हैं तो हम लोग बस यही कहना चाहेंगे कि हमारे, मैं सभी का नाम ले लेना चाहूँगा, रजक महासंघ के लोग हैं, संत गाडगे संस्था के लोग हैं, दुसाद महासभा के लोग हैं, रविदास महासभा के लोग हैं, वाल्मीकि समाज के लोग हैं, नायक समाज के लोग हैं, पासवान महासम्मेलन झारखंड के लोग हैं, अखिल भारतीय अनुसूचित महासभा के लोग हैं, एवीडीएम के लोग हैं और साथ ही साथ ऑल इंडिया दुसाद परिवार के लोग हैं। ये पूरे प्रदेश में इनका अपना एक संगठन है, सभी अपने अपने ज़िले में ये संगठन चलाते हैं। अगर सरकार हमारी बातों को नहीं सुनती है, चाहे वो किसी को भी मंत्री बनाए, लेकिन हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए। यदि कांग्रेस के पास वो है हमारा प्रतिनिधित्व तो कांग्रेस आगे करे, अगर उनके पास नहीं है तो जेएमएम के पास है तो उनको आगे बढ़ने के लिए दे। फिर रोका क्यों जा रहा है? हम किसी भी ना कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं, ना जेएमएम का विरोध कर रहे हैं, ना अदर पार्टी का विरोध कर रहे हैं। हम अपना हक मांग रहे हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, हम अपने सम्मान मांग रहे हैं। क्या करेंगे आप लोग? हम लोग आज देख लेते हैं, अगर यहाँ के बाद अगर
सरकार मानती है, क्योंकि हम सरकार के विरोध में नहीं, हम सिस्टम के विरोध में, हम सोच के विरोध में नहीं होगा तो हम लोग एक बड़ा रूपरेखा तैयार करेंगे, बड़ा आंदोलन के रूप में करेंगे और हर एक जिले में इस मैसेज को करेंगे कि हमें केवल छला जा रहा है, वोट के रूप में उपयोग किया जा रहा है। कोई लास्ट टाइम दीजिएगा डेडलाइन कि इतने समय तक सरकार निर्णय ले ले। हम लोग मुख्यतः 2 दिन का समय देते हैं। 2 दिन के बाद अगर नहीं माना जाएगा हमारी बातों को, हमारे समाज की बातों को, हम जिले जिले जाके हम अपनी बातों को अपने समाज में रखेंगे। मेरा नाम संतोष कुमार हुआ, मैं संतगाडगे संस्थाओं के साथ हूँ, साथ ABDM में भी हूँ और साथ ही साथ अनुसूचित महासभा में भी हूँ। 9 साल ये ऐसे बोल रहे हैं।